मस्जिद बनानी है चंदा दो, मदरसे में बच्चे पढ़ाने हैं ज़कात दो। तो क्या ये वक्फ का जो मामला है ये मुसलमानों का मामला नहीं है? दर्जनों लोग मुझे बाजू पकड़ लेते हैं, 15,000 बिल है, 20,000 बिल है, 30,000 बिल है। मुझे बताएं हमने इनकी मां का महर देना है हरामजादों का? नाज़रीन आदाब। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मंडी में पीडीपी के ज़ेर एहतमाम ज़ोरदार एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के लीडरान और वर्करान ने शिरकत की, जबकि इस मौका पर बड़ी तादाद में आवाम ने भी रैली में शिरकत की। पीडीपी ज़िला सदर और साबिक़ ब्लॉक तरक्याती कौंसल शमीम अहमद गनई की निगरानी में रैली निकाली गई, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल के अलावा बिजली, बेरोज़गारी व दीगर अवामी मसाइल पर मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत आवाम के साथ किए गए तमाम तर वादे वफा करे। इन्होंने कहा कि जिन वादों को आवाम के साथ इंतखाबात के दौरान किया गया था, इस वक्त तक ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में ज़मीनी सतह पर आवाम बेहद मजबूर है और हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश खिदमत है ये तफसीली रिपोर्ट। यहाँ पर पंचायत मंडी, पंचायत राजपुरा और पंचायत बाइला, ये पिछले 30-40 साल से सुरन कोट को वोट देते थे, जिन्हें जो वहां एमएलए लड़ता था उसको वोट देते थे। इनका डेवलपमेंटल ब्लॉक यहाँ, इनका थाना यहाँ, एजुकेशनल ब्लॉक यहाँ, इनका सीडीपीओ यहाँ, पेंशन यहाँ से सिर्फ वोट ये सुरन कोट को देते थे। फिर एक फैसला आया डिलिमिटेशन में, अड़ाई की 3 पंचायतें, बिदार और बलनाई, इनको भी लगा दिया सुरन कोट के साथ। मैं देखता रहा भाई लोग तो हमारे ही हैं, शायद किसी को इन लोगों का दर्द हो जो आज तक इनसे वोट लेता रहा, कोई इनके खिलाफ एहतजाज करे, कोई इलेक्शन कमीशन के पास गए। आपका कोई नुमाइंदा जो आगे पीछे आपको वास्ते भी देते हैं, इज्जत का सवाल भी देते हैं, कोई नहीं। ये चंद मेरे साथी थे, मैं उस वक्त चेयरमैन था बीडीसी का, यहाँ पर ये सरपंच थे। मैंने इनको कहा यार लोग इस वक्त आए ना आए, हमें आना पड़ेगा, हमें लोगों की बात करनी पड़ेगी। हमने यहाँ इसी तरह एक एहतजाज किया, मंदिर से लेकर यहाँ तक आए, यहाँ इख्तिताम पजीर किया। आपका कोई लीडर जम्मू में इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया सिवाय शमीम गनई के। बाहर चेयरमैन, मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट किया। अब अल्लाह ने करना था, अल्लाह ने मदद करनी थी कि वो 5 जो पंचायतें लगी थी उनके साथ मंडी, राजपुरा, बाइला भी हवेली के साथ लग गई। आप बताएं, जिस आदमी ने आपकी आवाज वहां जम्मू होटल में उठाई इलेक्शन कमीशन के सामने, उसके साथ आपने इस इलेक्शन में क्या किया? चलिए दफा करिए। मैं देखता हूं हमारे मौलाना यहाँ के वहां के हर जगह के, जब भी कोई मामला आता है, मस्जिद बनानी है चंदा दो, मदरसे में बच्चे पढ़ाने हैं ज़कात दो। तो क्या ये वक्फ का जो मामला है ये मुसलमानों का मामला नहीं है? तो आज क्यों आपके मौलाना चुप है? मौलाना इसलिए चुप है, अमित शाह से डरते हैं, यहाँ के डीसी और एसपी से डरते हैं, यहाँ के मोदी से डरते हैं। जब वोट दिलाने की बारी आती हो तो रात को फोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं दीन खतरे में आ गया, सियासत का दीन से, इस सियासत का दीन से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। आज क्यों आपके मौलाना खामोश है? तो यही चीजें देखकर मैंने अपने साथियों से मशवरा किया कि भाई ये मिरास है मुसलमानों की। तो यार अगर कोई नहीं बोलता, चलो हम ही 10-50 लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। मैं आप सबका मशकूर हूं, आपने इसमें हमारा साथ दिया। मैं यहाँ आता हूं, उस वक्त सरकार ने कहा कि आप हमें वोट दो, चढ़िए 370 और 35 में उस पर बात नहीं करूंगा, वो हमारी लीडर बात करती है। लेकिन ये छोटे मोटे मसले जो हैं, कहा गया कि 200 यूनिटें गरीब को फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, पेंशन 3000। जब मैं आज यहाँ कहीं तहसीलदार के पास या किसी और ऑफिसर के पास आता हूँ, दर्जनों लोग मुझे बाजू पकड़ लेते हैं, 15,000 बिल है, 20,000 बिल है, 30,000 बिल है। मुझे बताएं हमने इनकी मां का महर देना है हरामजादों का? यहाँ पे चोर चक्के बिठा के रखे जो गरीबों के नाम पर
कदम बढ़ो। 20-20, 30-30 हजार के बिल, मैं कल अपना बिल देख रहा था, मुझे 1000 कुछ रुपया है बिल, लेकिन मैंने एक मेरा साथी, ये शायद बिल है लोगों के हाथ में थे, हाँ ये सरपंच साहब के 19,000 है गरीब का बिल। अब मुझे बताओ, मुझे 19,000 होगा, मैं कहूंगा चलो मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी है, फैन भी है। ये देखिए गरीब कहाँ से 19,000 देगा। ये सरकार बिल्कुल कान से बैरी और आंख से अंधी हो गई है। यहाँ पर हमारे एक एमएलए हैं वहीद पर्रा साहब पुलवामा के, उन्होंने कहा कि ये डेली वीजर 20-20, 30-30 साल से दिन रात, आज की डेट में अगर यहाँ कोई काम कर रहा है, सिर्फ डेली वीजर काम कर रहे हैं, बच्चे मुलाजिम सारे घरों में बैठे हैं, शहर में आराम कर रहे हैं। तो उसने कहा भाई ये डेली वीजर 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं यार, या तो इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ या इनके लिए कोई पॉलिसी लाओ परमानेंट करने की। और मैं मुबारकबाद दूंगा एलजी साहब को। एलजी साहब ने जब वो बिल देखा, उन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया, पास कर दिया कि आप ये असेंबली में डिस्कस करो। जिस दिन वो डिस्कस होना था, जिस दिन वक्फ बिल पे डिस्कस बात होनी थी, उस दिन एनसी ने क्या किया, उमर साहब तो वहाँ टुलिप गार्डन में सैर सपाटा करने के, किस आदमी के साथ, वही पूजा कर रहे थे, पूजा। वो दिल्ली का एक मिनिस्टर जिसने मरकज में मुसलमानों के खिलाफ वक्फ का बिल पेश किया, उसके साथ वहाँ टुलिप गार्डन में रंगरलियां मना रहे थे, ऐश कर फोटो खिंचवा रहे थे। असेंबली में अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, क्यों ये असेंबली में बात चली, स्पीकर साहब ने कहा कि भाई वक्फ के बिल पर और डेली वीजर के मामले में कोई बात नहीं होगी। अरे यार तुम सरकार में हो, तुम बात नहीं करोगे ये तनवीर करेगा, तुम नहीं करोगे छेले का फरीद करेगा, ये वली मोहम्मद लोरन से आके करेगा, ये गाइल मुमताज करेगा। तो इन्होंने बात नहीं करने दी, जो बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। अब मैं अगर तहसीलदार साहब यहाँ हैं या एजेंसियों के लोग हैं, उनके जरिए रियासती सरकार और बिलखसूस अमित शाह साहब और मोदी साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, आप वक्फ में अपने हिंदू बरादरी को, हमारा देखिए ये गंगा जमनी तहजीब है, अगर आप किसी बाग में जाएं, वहां पर आपको एक ही किस्म के फूल नजर आएंगे तो मजा, तबीयत खुश नहीं होती। तो वहां जब रंग बिरंगे फूल होते हैं तो आप भी खुश होते हो, रूह आपकी खुश होती है, पुरसुकून होती है। हिंदुस्तान उस गुलदस्ते की मानिंद है जिसमें हर किस्म का हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सारे लोग बड़े आराम से रहे। आप मुझे बताएं, आपको क्या जरूरत पड़ी कि वक्फ बोर्ड में आप हिंदू मेंबर जो है नामजद कर रहे हैं? तो ठीक कहा शरीफ साहब ने यहाँ कही है, उन्होंने कहा कि ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, रखे उसमें बाबू सरपंच का और तारिक सरपंच का नाम भी। यहाँ की बुड्ढा अमरनाथ कमेटी है, रखे फरीद साहब किसका, शकील साहब का और पीर बहारुद्दीन साहब का नाम। बाबरी मस्जिद को गिराकर जो आपने मंदिर वहां बनाया, रखे उसमें मेरा नाम या किसी और मोर वाले का नाम। अरे यार तुम अपने घर की खड़पेंची करो, हमें अपने घर की खड़पेंची करने दो। वक्फ जो है, वक्फ ये मुसलमानों की विरासत। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो इन्होंने जानबूझकर यहाँ के हालात खराब करने के लिए वो काम किया है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन लोगों को गैरत का तकाजा है, आपको भी जागना पड़ेगा, अपने उलमाओं को जगाना पड़ेगा। अगर चंदे के लिए आप नमाज 20 मिनट लेट कर देते हो, अगर कोई ज़ियारत बनाने के लिए घर घर आप आ जाते हो, तो ये तो मुसलमानों की शनाख्त का मसला है, ये तो आपके मजहब के साथ छेड़छाड़ है, इस पर आपके मुंह को क्यों ताला लगा है? तो आज जो मैं निकला हूँ अपने साथियों के साथ, ये मजबूरन लोगों ने तंग किया। यहाँ आता हूँ लोग पकड़ लेते हैं तंग होके, मुझे क्या ठेका थोड़ा है, जिन लोगों को आपने बिठाया वो तो जम्मू में बैठे मजे ले रहे हैं, गाड़ियां भी हैं। तारक साहब यहाँ क्या रहे थे, पंचायतों का पैसा था, मरकज ने अभी इस बार बजट पास किया, पैसा देगी, पंचायतों का कुछ पैसा पड़ा था। उमर साहब ने सबसे पहले अपने लिए 3 करोड़ की गाड़ियां और अपने तमाम एमएलए के लिए नई स्कॉर्पियो जो है वो पिछले 5 महीने से नरेगा का पैसा नहीं आया।
पिछले 1 साल से हमारी बच्चियां जो बीपीएल में फॉल करती हैं, जिनकी शादी हुई है, उनको 50-50 हजार रुपया नहीं आया। यहाँ पर कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी हमारे पास सैंक्शन लेटर भी है, पेंशन भी लगी हुई थी, वेरिफिकेशन के नाम पर वेरिफिकेशन के नाम पर वेरिफिकेशन। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब, इन्होंने असेंबली में बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर राज है, इसमें लोगों के बीपीएल कार्ड जो बने हैं वो गलत बने हैं। लोगों ने डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया और कार्ड बना ली। अरे भाई, लोगों को खाने के लिए नहीं, यहाँ का गरीब अपनी जवान बच्ची की शादी करने के लिए मजबूर है। यहाँ का गरीब जब मरता है तो कफन के लिए उधार पैसे लेता है। वो बीपीएल का जनाब वहां पैसा देगा, कार्ड बनाएगा। भाई रिकमेंडेशन है, एक कमेटी है, तहसीलदार उसका हेड है। तो उन्होंने कहा ये सारे राशन कार्ड जो बने हैं इस अरसे में, इन सबको कैंसिल कर दिया जाए, नए बनाए। नए कौन है? नए हैं उनके खुरगे। जैसा शकील पर्रे ने कहा कि वो लोग जो खामोश थे पिछले कुछ साल से, जब से सरकार बनी है उन्होंने दफ्तर आके यहाँ बैठ जाते हैं। मैं तहसीलदार को भी कहना चाहता हूँ, ये वार्निंग है उसको कि तू यहाँ इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट जो रोशनी होते ही यहाँ तहसील में आ जाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं कि हम काम करवाएंगे। खबरदार, हम तख्त पर बिठाना भी जानते हैं और बाजार में घसीटना भी। आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हो तो इंसाफ करो। ये चोर बाजारी जो इस कम्प्लेक्स के अंदर चल रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ कोई कह रहा था कि फ्री सिलेंडर, अरे फ्री सिलेंडर को छोड़ो, 50 रुपया बढ़ा दिया गया है। बिजली के मीटर लगना शुरू हो गए हैं, और जो पानी हमारे बाप दादाओं की जमीनों से निकलकर हम पीते थे, उसके लिए भी चिट्ठियां आ गई हैं। अब मैं जिनको पूछता हूँ नायब सरपंच साहब को, वो वादे कहाँ गए नायब सरपंच साहब? उस वक्त तो आप कहते थे इस्लाम खतरे में है, लोगों को राहत मिलेगी। आज क्यों बात नहीं करते? वक़्फ़ है तो आप हैं, वक़्फ़ है तो मैं हूँ, हम सबका वजूद है। आज क्यों आपके लीडर वक़्फ़ पर बात नहीं करते? आज क्यों हमारे मौलाना वक़्फ़ पर बात नहीं करते? तो हम सबको खुदा पर भरोसा करना चाहिए और अपनी टांगों में सकत डालनी चाहिए। ये जो अवामी मामलात है, जो ये दलदल में गरीब फंस रहा है, ये डोजर जो खामोशी से चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ आप सबको, मैं ना भी बोलूं, आप सबको घरों से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। वरना मेरी बात सुनो, मेरे बारे में सोचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को 1000 बार सोचना पड़ेगा। मैं शमीम गनई हूँ, शमीम गनई, मैं ग्राउंड से जुड़ा आदमी हूँ। मैंने कहा कल जो मेरा बिल था वो था 100 कुछ था, उतनी बिजली में चलाता हूँ, लेकिन मेरे साथ में गरीब था, उसको 19,000 था, वो कहाँ से दे? अगर वो गरीब 1 महीना बीमार पड़ गया, लागर हो गया, बीमार पड़ गया, उसके घर का खाने का बंदोबस्त कौन करेगा? तो इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। ये 40,000 रुपए के गरीब के एनसी सरकार होश में, एनसी सरकार होश में। उमर अब्दुल्ला काम करो, उमर अब्दुल्ला काम करो। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ जो हमने एहतियाज किया, उसमें आपने हमारा साथ